हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। डिस्कस करने वाले हैं आज की बेहतरीन सरकारी नौकरी की नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है सेल की तरफ से। जी हाँ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड डीएसपी यानी कि दुर्गापुर स्टील प्लांट, और आईएसपी यानी कि इसको स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट जो दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में स्थित है। आईएसपी यानी कि इसको स्टील प्लांट जो कि बरनपुर, ये भी आपको दुर्गापुर में ही बेस्ड है, बट ये बरनपुर बोलता है, तो ये भी बंगाल में बेस्ड है। और यहीं से आप सभी कैंडिडेट के लिए यंग प्रोफेशनल पोस्ट पर सरकारी नौकरी की बेहतरीन वैकेंसी निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, पूरे कैंडिडेट एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। पोस्ट तो अच्छी खासी है, लेकिन आपको यंग जो वैकेंसी है, वो यंग प्रोफेशनल पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। तो आपको सुनने में थोड़ा लग रहा होगा कि ये कैसी पोस्ट होती है। चलिए, डिटेल नोटिफिकेशन वाइज सारी चीज़ें हम डिटेल में कवर करेंगे। कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह क्या होता है। चलिए स्टार्ट नाउ। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट परमानेंट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि आपको रिप्लाई मिल जाएगी कि आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको यहीं मिल जाएगी। अप्लाई ऑनलाइन फॉर इंगेजमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल्स, आईएसपी, डीएसपी, एएसपी। तो इसका अप्लाई ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम नोटिफिकेशंस को देखते हैं। 22 मई 2026, अभी कुछ ही देर पहले नोटिफिकेशंस आई है, 1 घंटे भी नहीं हुआ है, नोटिफिकेशंस रिलीज हुई है। इंगेजमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल्स एट दुर्गापुर स्टील प्लांट यानी कि डीएसपी, इसको स्टील प्लांट, जो आपका आईएसपी, एंड एलो स्टील प्लांट जिसे बोलते हैं एएसपी। ओके, ये जितने भी स्टील प्लांट आपको दिखाई दे रहे हैं सब दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में ही है, बरनपुर में है, तो दुर्गापुर क्षेत्र में ही आता है ये भी। और एएसपी ये भी दुर्गापुर में है। यहाँ पर ही आपको जॉब की वैकेंसी रिलीज देखने को मिलेगी, जो वैकेंसी रिलीज हुई है। बहुत सारी एज, क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस अलग अलग बेसिस पे आपको देखने को मिल सकती है। सारी चीज़ें हम यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि सबसे पहला पोस्ट ध्यान रखना, प्रोजेक्ट डिवीजन, पोस्ट वाइज डिस्कस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी ग्रेड, कितने प्रकार की ग्रेड है। वाईपी ग्रेड 1, वाईपी ग्रेड 2 और वाईपी ग्रेड 3, यानी लगभग 3 प्रकार का आपको ग्रेड यहाँ पर देखने को मिलेगी डियर। पहली वैकेंसी देख सकते हैं यहाँ पर आईएसपी में कवर किया गया है मैक्सिमम। फिर आपको ये डीएसपी में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, और नाम मात्र का पोस्ट है एएसपी। ओके, यहाँ पर एज लिमिट भी बगल में शो करेगी, क्या क्या एज लिमिट है। मैक्सिमम, मिनिमम तो कम से कम आपका 35 साल यहाँ पर रखा ही गया है। मिनिमम एज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जहाँ पर अपर एज लिमिट है, यानी मिनिमम मतलब ये इनकी 35 साल होना चाहिए जो स्टार्टिंग। प्रोजेक्ट देखते हैं। प्रोजेक्ट में आपको देख सकते हैं कोर ग्रुप यूटिलिटी, कॉन्ट्रेक्चुअल मैनेजमेंट, सेफ्टी, फिर डिजाइनिंग, मैकेनिकल, ये वाईपी ग्रुप टी का ग्रुप, वाईपी जो प्रैक्टिकल का है यानी कि प्रोजेक्ट का ग्रुप है, वो कौन सा है, तो ग्रुप 2 का है। ओके, ग्रुप सेकंड, इसको ध्यान रखना। आईएसपी में पोस्ट है, 38 साल एज लिमिट है, और यहाँ पर एक्सपीरियंस कितना साल का मांगा गया है, तो मिनिमम 6 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसी प्रकार से सारी चीज़ें देखनी है। ये प्रोजेक्ट सिविल के लिए है, ये 1 की है। जो 1 आपको देखने को मिलेगी वाईपी 1 में, यहाँ पर कम एक्सपीरियंस होता है 3 साल का, वाईपी 2 में 6 साल का, और वाईपी 3 में पोस्ट रहेगी तो 10 साल का एक्सपीरियंस है। एज लिमिट भी बढ़ता है, वाईपी 1 में 35 साल लास्ट एज में, वाईपी 2 में 38 साल, और लास्ट जो वाईपी 3 है 42 साल। फिर आपको मैकेनिकल की इसी प्रकार से चेक करनी है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद इलेक्ट्रिकल ऑटोमेशन इंस्ट्रूमेंट्स, मैकेनिकल हाइड्रोलिक्स यूनिट से। फिर आपको CSNRT के लिए भी पोस्ट की वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से ये आपका वर्क डिवीजन से, यहाँ पर भी वैकेंसी है। SAP टेक्निकल फुल स्टैक डेवलपर की भी पोस्ट दे सकते हैं। हाइड्रोलिक्स, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, ये सेम चीज़ ही यहाँ पर आपको देखनी है जो चीज़ हमने आपको बताया। ओके, टोटल पोस्ट है 48 पोस्ट पर वैकेंसी रिलीज हुई है। ग्रुप यहाँ पे सब टोटल जो आपने देखा कि कौन सा ग्रेड का है, तो वाईपी ग्रेड 1, वाईपी ग्रेड 2 और वाईपी ग्रेड 3। एक्सपीरियंस भी हमने बताया, वाईपी ग्रेड 1 का 3 साल, वाईपी ग्रेड 2 का 6 साल, वाईपी ग्रेड
थर्ड में अप्लाई करोगे तो सैलरी भी ज़्यादा होगी ना उसके अकॉर्डिंग, उसका 10 साल। ओके, यहाँ पर मटेरियल इंस्पेक्शंस जो वैकेंसी देखने को मिलेगी, यहाँ पर भी आप एक बार चेक कर लेना। क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस तो हमने बात की है। क्वालिफिकेशंस क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रहे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बी बीटेक होना चाहिए। ओके, डिजेबल क्वालिफिकेशंस मायने नहीं रखता, लेकिन यहाँ पर एक एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है क्योंकि ये ज़रूरी है। ये आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, है तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा। बी बीटेक कौन सा, मैकेनिकल केमिकल इंजीनियरिंग, ये अप्लाई कर सकता है। फिर आपका बी बीटेक स्ट्रीम, यानी स्ट्रीम कोई भी ब्रांच के लिए पोस्ट है। बी बीटेक यहाँ पर देखने को मिलेगी एनी ब्रांच, सारे ब्रांच की कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया इंडस्ट्रियल सेफ्टी, बी बीटेक मैकेनिकल, बी बीटेक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बी बीटेक सिविल इंजीनियरिंग, बी बीटेक सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, बी बीटेक मैकेनिकल, बी बीटेक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बी बीटेक इंजीनियरिंग एनी ब्रांच वाले। और यहाँ पर बहुत सारी कैंडिडेट की ब्रांच देखने को मिलेगी, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पावर, इलेक्ट्रिकल मशीनिंग, वोल्टेज इंजीनियरिंग, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स, सारे इसमें मैकेट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ब्रांच आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर जितनी जितनी पोस्ट वाइज, क्योंकि ये भी देखना है प्रोजेक्ट 13, प्रोजेक्ट 14, ये आपको मैंने बताया था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपका इम्पोर्टेंट है, प्रोजेक्ट कौन सा है, इसी के अकॉर्डिंग तो आप जाकर यहाँ पे क्वालिफिकेशंस भी देखोगे ना और फॉर्म भी अप्लाई करोगे। ओके, तो सी एस एन आई टी की भी पोस्ट है, बी बीटेक सी एस एन आई टी, केमिकल, मैकेनिकल, सबके लिए हमने बता दिया है। तो अपने अपने जिस प्रोजेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशंस आपको देख लेना, लेकिन बी बीटेक कंपलसरी है। हाँ, अगर आपने डी टू डी किया है, यानी कि डिप्लोमा टू डिग्री जो करते हैं ना, डिप्लोमा करके आप बाईपास डायरेक्टली डिग्री कर लेते हैं, बी बीटेक, वो सारे स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, बट कंपलसरी आपका एज लिमिट होना चाहिए। और एक्सपीरियंस मिनिमम जो है वो 23 साल होगा, इतना ध्यान रहे। जब मान लीजिए 35 साल, वाईपी ग्रेड 1 में कितना पोस्ट था, कितनी एज लिमिट थी, 35 साल, तो 23 से 35 साल के कैंडिडेट, फिर आपका 23 से 38 साल हो जाएगा, फिर 23 से 42 साल हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग। बाकी बात एज में रिलैक्सेशंस तो आपको जो गवर्नमेंट देता है वो आपको देगी। यंग जो टेन्योर ऑफ इंगेजमेंट कितने साल का होगा, तो फिलहाल 3 साल का होगा, 2 साल एडिशनल बढ़ेगा तो अप्रॉक्सीमेटली 5 साल की ये सरकारी नौकरी होगी। सैलरी कितनी मिलेगी, वाईपी जो ग्रेड 1 है उसमें सैलरी 70,000 पर मंथ होगी, वाईपी ग्रेड 2 में 1 लाख पर मंथ होगी, और वाईपी ग्रेड 3 में 1,40,000 पर मंथ आपको मिलने वाले हैं। एनुअल इंक्रीजमेंट लगेगा, जो कि 3 इंक्रीजमेंट लगता ही है, तो 4%, 7%, 10% के हिसाब से आपको एनुअल इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगी डियर। तो बहुत अच्छी बात है, यंग प्रोफेशनल जैसा जॉब दे रही है वैसा सैलरीज भी तो आपको प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद आपको मंथली जो सेलिंग टुवर्ड मोबाइल फ़ोन, ब्रॉडबैंड, क्योंकि एक महारत्ना कंपनी है, सेल और सबको ये देती है। वाईपी ग्रेड 1 को 800 रुपये पर मंथ आपको मोबाइल रिचार्ज वगैरह का ये आपको देगी, 1000 रुपये पर मंथ 2 में, और वाईपी ग्रेड 3 में 1200 रुपये पर मंथ। इसके अलावा आपको प्रीमियम मेडिकल फ़ी 20,000, 25,000, 30,000 के हिसाब से आपको एनुअल में देती है। देन आपको रीइंबर्समेंट भी प्रोवाइड करती है टुवर्ड बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेवल एटीसी, नॉन मेट्रो लोकेशंस में हो गया। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं जाते हैं प्रोफेशनल जर्नी ऑफ सेल की तरफ से, नहीं घूमने आप निकल जाओ, ऐसा बात नहीं, यंग प्रोफेशनल हैं तो रेल में आपको सेकंड एसी से सीसी का टिकट देगी, आपको स्टे का 2,000 पर डे के हिसाब से होटल ले सकते हैं, लोकल ट्रेवल एंड फूड 1,000 रुपये पर डे के हिसाब से प्रोवाइड करती है। इसके अनुसार से सेकंड एसी और सीसी यहाँ पर भी रहेगा। एयर इकोनॉमी जो एयरप्लेन से, और वाईपी 3 में रेल फर्स्ट एसी और एसी प्रोवाइड करती है। 3,000 पर डे आपको होटल एंड 1,200 रुपये पर डे के हिसाब से आपको लॉजिंग फूडिंग देता है। तो बहुत अच्छी बात है गाइस, बहुत अच्छा चीज़ आपको यहाँ पर देती है। सेल है ना, इतना तो देगा ही। और जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है 5 साल में आप समझ जाओगे। फॉर्म अप्लाई करने की एप्लीकेशंस फी RS 500 है, जो कि आपको पे करनी है यहाँ पे। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करनी है, तो इनके साइट का मैं लिंक दे दूँगा, डायरेक्टली आप जाकर यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना। ओके, अब की बात करते हैं डेट, क्योंकि एग्ज़ाम्स होगा, वैसे तो आपको सिलेक्शंस होगा नहीं। स्टार्ट ऑनलाइन एप्लीकेशंस 22 मई आज से स्टार्ट है, अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है 6 जून 2026। तो यहाँ पे आपका रिटन एग्जाम्स, एप्टीट्यूड टेस्ट, जनरल मैनेजमेंट, साइकोमेट्रिक टेस्ट कैन भी लिया जाएगा, कोई भी चीज़ इनमें से आपका स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया आपका वॉक इन इंटरव्यूज़ के बेसिस पे होगा। ओके, तो जितने भी होगा इनकेस
लेस देन 5 टाइम रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे किया जाएगा कॉल्ड पे पर्सनल, 5 गुना कैंडिडेट को पर्सनल इंटरव्यूज़ के लिए इनवाइट किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाकर अप्लाई कीजिए, लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कोई डाउट है तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।